देखिए, जब आपको दो रैखिक समीकरण युग्म दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनका हल वज्र गुणन विधि से कीजिए, तब आप वहाँ पर यक्स और वाई के बराबर जो सूत्र होते हैं उसे लिखकर हल करते हैं। तो आप सूत्र से हल करिए या जिस प्रकार से वह सूत्र बना है उस तरह से हल कीजिए। तो आज हम लोग जो सूत्र प्राप्त होता है उसे यहाँ पर हल करके सिद्ध करेंगे। तो सूत्र को सिद्ध करने के लिए कुछ ट्रिक हैं जिससे आपको याद रखना होगा कि इनका गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें देखिए 3 पद हैं, 1 2 3। यहाँ 2 स्थान पे चर राशि हैं और तीसरे पर अचर हैं। जब अचर का मान निकालते हैं तो उसके अंश में 1 रखते हैं और चर राशियों का मान निकालेंगे तो उन्हीं चर राशियों को लिखते हैं। इनका गुणा करने के लिए जब क्रॉस गुणा होता है, इनमें गुणा करने का रूल ट्रिक समझिएगा कि क्या होता है। जब भी क्रॉस गुणा करिएगा तो पहला गुणा नीचे की तरफ और दूसरा गुणा ऊपर की तरफ, बीच में माइनस चिन्ह। ये पहले पद के लिए है। जब आप दूसरे पद को हल करेंगे तो पहला गुणा नीचे और दूसरा गुणा ऊपर, बीच में माइनस चिन्ह। तीसरे पद के लिए जब गुणा करेंगे तो पहला पद नीचे, यानी पहला गुणा जो होगा वो नीचे की तरफ होगा और दूसरा जो गुणा होगा वो ऊपर की तरफ होगा, बीच में माइनस। इनके अतिरिक्त एक और चीज़ें याद रखनी है, इनके गुणांकों का चिन्ह, मतलब इनके साथ कौन सा चिन्ह प्लस होगा और किसके लिए माइनस होगा। तो आप चक्रीय क्रम में समझिएगा। जैसे मान लिया जाए कि ये कोई एक चक्र है, सर्कुलर पथ है, मतलब वृत्ताकार पथ है। यहाँ पर प्लस है, इसके बाद दूसरा इसके आगे जो आएगा वो माइनस है। तो देखिए पहले प्लस है तो प्लस के बाद क्या आया, माइनस, और माइनस के बाद फिर क्या हुआ, प्लस। यहाँ 2 चिन्ह बस लिखे हैं। तो उसी तरह से जब पहले वाले पद को हल करेंगे तो उसके गुणांक का मान प्लस लेते हैं और दूसरा वाला जब पद हल करते हैं तो उसके गुणांक को माइनस चिन्ह के साथ, और तीसरे वाले जो पद को हल करेंगे वो प्लस। देख लीजिए, यहाँ से प्लस के बाद माइनस, तो माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस। तो इसी नियम के अनुसार आप इस सूत्र को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें चर राशि में किसका मान निकालना है, यक्स का। जब आप यक्स का मान निकालेंगे तो उस समय आप यक्स को इस तरह से ढक देंगे ऐसे, और बाकी के जो ये 4 संख्याएं हैं इनका क्रॉस गुणा करेंगे। क्रॉस गुणा जब करेंगे तो ये भी जानना जरूरी है कि किसका किस में होता है गुणा। तो चर राशियों का नहीं होता, केवल उनके गुणांकों का। कहने का मतलब अचर अचर का ही गुणा होगा। तो आप सबसे पहले किसका मान निकाल रहे हैं, यक्स। पहला पद का मान जो होगा वो प्लस में, यानी यक्स का गुणांक यहाँ जो भी रखा जाएगा वह प्लस में रखा जाएगा। इसके नीचे इसके क्रॉस गुणे को लिखा जाता है, ऐसे बंद कर दीजिए अब। तो पहला गुणा कहाँ होगा, नीचे की तरफ। तो B1 का गुणा C2 में करना है। आप यहाँ इसके नीचे लिखेंगे B1 C2, बीच में माइनस चिन्ह, ये इसी तरह भी बंद रहेगा। इसके बाद इसका गुणा इधर होगा, क्रॉस गुणा हो रहा है तो आप B2 का गुणा आप C1 में करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे B2 C1। ये आपका पहले पद का मान प्राप्त हो गया। परंतु यहाँ जो भी अगला पद हल होगा वो इसके बराबर होगा। तो दूसरा पद क्या है, y, यानी यहाँ पर चर राशि y है। तो दूसरे पद का मान किसके साथ लिखा जाएगा, माइनस चिन्ह। आप यहाँ पर लिखेंगे माइनस चिन्ह। जब y को हल करेंगे तो y को इस तरह से ढक देंगे और यहाँ का इस तरह से, और इसका इधर गुणा करेंगे। तो आप जानते हैं पहला गुणा सदैव नीचे होगा सभी पदों के लिए। A1 का गुणा कहाँ पर करेंगे, C2 में। तो लिखेंगे A1 C2, बीच में माइनस चिन्ह। इसके बाद A2 का गुणा C1 में करेंगे, तो A2 C1। और तीसरा पद जब होगा वो अचर है, तो अचर के लिए सदैव 1 लिया जाता है ऊपर अंश में। जब आप अचर को हल करेंगे तो अचर को इस तरह से ढक देंगे, पहला गुणा नीचे की तरफ। तो A1 का गुणा B2 में होगा, A1 B2, बीच में माइनस चिन्ह। इसके बाद A2 का गुणा B1 में होगा, तो A2 B1। इस तरह से आपको गुणनफल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मान इसके तीनों बराबर, अब इनको हल करके इसका मान ज्ञात कर लिया जाता है। या करके देखिए इसी सूत्र को और क्या लिख सकते हैं, तो यक्स बटे के B1 C2
माइनस B2C1। अब ये माइनस चिन्ह जो ऊपर इसको जब समाप्त करेंगे तो यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन कर लीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, या यहाँ की माइनस चिन्ह समाप्त करने के लिए ये संख्याएं जो है इसको आगे और इसको पीछे लिख दीजिए, ये समाप्त हो जाएगा। तो वहाँ ऊपर प्लस, अब इसको आगे इसको पीछे लिख दीजिए, A2C1 माइनस A1C2। अब आप सोच रहे हैं ये आगे और ये पीछे लिखने से कैसे समाप्त हो गया, तो इसको समझिए, माइनस वाई, इसमें से हम माइनस चिन्ह को बाहर निकाल रहे हैं, तो माइनस जब निकालेंगे तो यहाँ भाग करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा A1C2, और माइनस से जब इसमें भाग करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा A2C1। माइनस माइनस कैंसिल, तो ऊपर तो वाई हो गया, तो प्लस को आगे लिखिए, माइनस को पीछे लिख दीजिए, A2C1 माइनस A1C2। देखिए इतना चीज़ यहाँ है। और लास्ट वाला जो भाग है 1/के A1B2 माइनस A2B1। अब देखिए तीनों तो आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि यक्स वाले भाग का मान अचर वाले भाग के बराबर है, तो लिखेंगे इसलिए यक्स/के B1C2 माइनस B2C1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/के A1B2 माइनस A2B1। जब इसको और आगे आप हल करेंगे तो देखिए ये जो बटा है इसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो गुणा हो जाएगा, यक्स बराबर हो जाएगा अब B1C2 माइनस B2C1, और बटे क्या है A1B2 माइनस A2B1। तो देखिए यही यक्स का वो फार्मूला है, इसी सूत्र के द्वारा आपको जो दिया जाएगा रैखिक समीकरण युग्म यक्स निकाल सकते हैं उसका मान। जब y का मान निकालेंगे तो ये भी तो इसके बराबर है, तो लिखेंगे y/के A2C1 A1C2 बराबर 1/के A1B2 माइनस A2B1। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो बटा में इसको दूसरी साइड में भेज देंगे, तो A2C1 माइनस A1C2 बटे के A1B2 माइनस A2B1। ये आपका यक्स और वाई प्राप्त हो गया। इसी सूत्र का प्रयोग करके आप निकालते हैं। तो इस तरह से निकालने से अच्छा है कि आप ये जो सूत्र बना है उसी को याद कर लीजिए।